राजधानी टीवी देख रहे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुंदा खबर लेके आया चंडीगढ़ मेयर की चोण लैके। पहली चोण जिस विच इंडिया गठजोड़ की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ की पहली मेयर की चोण दे विच निराशा साबित हुई है। पहला मेयर जिहड़ा बनना सी अज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मेयर नहीं बना पाए। तो वड्डी जिहड़ी गेम है वो खेडी है भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ दे विच, जिथे ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 15 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨ। ਤਾਂ 19 ਦੇ ਉੱਤੇ 36 ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 19 ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 11 ਵਜੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ टाल दी गई है। दस्या जा रहा है कि जिहड़ा चोण अधिकारी है अनिल मसीह, उसकी सेहत खराब होने का हवाला दिंदे हुए जिहड़ी चोण है अगले हुक्मां तक टाल दी गई है। वड्डे सवाल जिहड़े ने ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए।
आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर ये कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज शेड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी, जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रहे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। तो फिर क्या करेंगे? देखिए ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी, चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसीलिए इस देश की 135 करोड़ जनता को साथ आना होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा और मजबूती से भाजपा का सामना करना होगा। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि निष्पक्ष चुनाव हो और नए प्रिसाइडिंग अफसर आज ही नियुक्त किए जाएं ताकि आज ही निर्धारित जो डेट है उस पर चुनाव कराया जाए। बहुत उसे दबाने का, उसका गला घोटने का जो काम है वो भाजपा यहाँ आज चंडीगढ़ पुलिस के माध्यम से करवा रही है। आप देख रहे हैं जब हम नॉमिनेशन वापस लेने आते हैं तो वो हमारा नॉमिनेशन भी वापस नहीं लेते। आज हम वोट करने आए हैं तो हमें वोट भी नहीं करने दे रहे, कह रहे प्रिसाइडिंग अफसर की तबीयत खराब है। अगर प्रिसाइडिंग अफसर की तबीयत खराब ही है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अंदर दे, हमारा हाउस है, हमारा हक है यहाँ अंदर जाने का, लेकिन हमें रोक रहे हैं। प्रिसाइडिंग अंदर नहीं जाने दे रहे आपको, यहाँ से चंडीगढ़ पुलिस और को नहीं जाने दे रहा। वो भी क्या करे, उनके ऊपर दबाव है। क्या किसी अधिकारी ने आपको कहा? कोई सारे अधिकारी आपके सामने खड़े, आप इनसे पूछिए। ये जानते हैं कि आज उनके नंबर्स बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, हार चुके हैं, वो इस कारण कोई ना कोई हथकंडा अपनाना चाहते हैं। हंगामा कभी आपने देखा है? आप भी पुराना एक्सपीरियंस है आपका, इतना हंगामा कभी सदन में ये सब कुछ हुआ हो कि अंदर ही जाने नहीं दिया जाए? ये बिल्कुल टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। आपने देख लिया, मुझे पता लगा काउंसलर्स के साथ है, शायद उस गेट पे मेरे साथ भी हो जाएगा। मेरे जेब में मेरा पास है, लेकिन मेरे साथ भी यही हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, इससे साफ स्पष्ट तौर पे ये जाहिर हो गया है। जाहिर क्या हो गया, साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके अपना रही है। आगे इसके बाद हम कोर्ट जाने की कोशिश अभी करेंगे। हमारे लोग कुछ चले जा चुके हैं। पास दिखाएंगे अपना? सर पास दिखा दीजिए अपना। आपको पास तो दिखाने की जरूरत नहीं। पास में जब कह रहा हूँ तो मेरी बात, अगर मेरे से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे जेब में है,
मैं नहीं, गलत क्योंकि कहूंगा सर और भी नेताओं के नहीं, पास नहीं, है और इन्हीं को रोका जा रहा है। अगर आप मेरे में ये भी विश्वास नहीं करते और नहीं, सर, विश्वास की बात नहीं। मेरे से पास बात करना होने के चाहते हो, बावजूद ऐसे मेरे से बात करना चाहते हो, हाँ मैं वही मानता हूँ कि मुझे लगा थोड़ा सा अजीब आपकी बातें देखिए, करते पवन हुए, कुमार लेकिन मैं बंसल बात